आई थिंक उनको कमिट किया गया था कि उनको इसके लिए एक अवार्ड मिलेगा, और जब वो अवार्ड अनाउंस होता है वो उनका नाम नहीं था। मैंने प्यार किया कि सक्सेस के बाद एक आम आदमी यही सोचेगा कि सलमान खान साहब के घर के बाहर प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई होगी, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये इस बुक में आपको पढ़ने को मिलेगा। करेक्ट। और फिर एक ऐसा मतलब कि दौर आया जहाँ पे सलमान खान ऐसी-ऐसी फ़िल्में भी करने लगे थे जो उनको नहीं करना था। बहरहाल मैंने प्यार किया के रिलीज़ के बाद जो सारा क्रेडिट है, वो कहीं न कहीं भाग्यश्री को मिल गया। सारे अवार्ड्स जो हैं वो भाग्यश्री को मिल गए और इस चीज़ से फिर सलमान खान डील कर रहे थे बिना टॉक्सिक हुए। बाद में हालाँकि 2022 में उन्होंने फिर ये कहीं बताया भी। बताया। इसके बारे में बताइए पूरा? तो बेसिकली मैंने इस किताब में एक्चुअली इन डिटेल लिखा है अबाउट हाउ अवार्ड शोज हैपन, कि आपको कहीं पे क्यों अवार्ड मिल रहा है। हुँ, तो मेरिट तो एक बात होती है, बट मेरिट के आगे पीछे भी बहुत बातें होती है। जैसे कि आपको किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत हो, आपके को नॉमिनीज कौन है, आपने कितना लॉबी किया, आपने उस अवार्ड्स के जो ऑर्गेनाइजर है उनके लिए कितना किया। आई थिंक उनको कमिट किया गया था कि उनको इसके लिए एक अवार्ड मिलेगा, और जब वो अवार्ड अनाउंस होता है वो उनका नाम नहीं था। तो आई थिंक एट सम पॉइंट वो थोड़े साइडलाइन हो गए थे बाय द इंडस्ट्री। ना इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। हम बिकॉज मैं उस जनरेशन में इस इंडस्ट्री को कवर नहीं करी थी, मैं फॉर श्योर नहीं बोल सकती हूँ कि तब क्या हुआ था। बट मैंने ये इन डिटेल इसलिए लिखा है, मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि जब मैं रिसर्च करने बैठी मैंने रियलाइज किया हर कुछ कुछ साल में इनके इंटरव्यूज गायब हो रहे हैं प्रेस से। जैसे अगर आप किसी के बारे में रिसर्च करने बैठो, आपको 90 का मिलेगा, 91 का मिलेगा, 2 का मिलेगा, 3 का मिलेगा, 4 का मिलेगा, अगर यू गो ऑन राइट। इनके 94 में कुछ इंटरव्यूज थे, फिर कुछ साल के नहीं थे, फिर कुछ थे। हुँ। फिर उनका एक बहुत ही आइकॉनिक इंटरव्यू है, अगर आपको याद हो, जहाँ पे वो बोलते हैं कि अगर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप मुझसे नहीं बात करना चाहते, तो आप मैं तो फिर घटिया हुआ ना कि मैं आपसे बात करने को। अगर आप वो देखें, वो एक इंटरव्यू है उनका। तो मैंने रियलाइज किया उनका एट सम लेवल ना, अगेन एंड अगेन उनका और प्रेस का थोड़ा 36 चलता रहा है। हाँ। अब इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। एज समवन हु कम्स फ्रॉम द प्रेस, मुझे लगता है कि मेरे पहले के जो जर्नलिस्ट थे उनका ये भी था कि हमसे कैसे नहीं बात करेंगे। हुँ, करेक्ट। एक वो होता है। एंड क्योंकि हम जिस जनरेशन से आ रहे हैं, हमारी जनरेशन के जो पहले वाले जनरेशन थे, उनका एक सर्टेन पावर था टू मेक और ब्रेक स्टारडम। आई थिंक इनका फ्रॉम डे वन थोड़ा हैज बिन ऑफ ऑल्सो। एक फॉर्मेट हुआ करता था जर्नलिज्म का, जैसे आप मैं और आज बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे से सिनेमा की बातें कर रहे हैं, स्टार की बातें कर रहे हैं, एक्टर की बातें कर रहे हैं। हुँ। क्या आपने मुझसे एट एनी पॉइंट पूछा कि आपकी शादी हुई है या नहीं, क्योंकि ये रेलेवेंट नहीं है नहीं ऐसे। है, हाँ। अगर एक आदमी की शादी हो रही है या नहीं हो, अगर आप आज भी देखें, मुझे लगता है इट इज सो सिली, आई फाइंड इट सो सिली कि आज भी लोग सलमान खान से पूछते हैं आपकी शादी क्यों नहीं हुई। करेक्ट। आई फाइंड इट रियली रिडिकुलस, तुमको क्या हुँ। नहीं हुई, उनको नहीं करनी यार। सो इट्स दैट, एक वो भी टाइम था। सो आई थिंक व्हेन यू आर यंग एंड एकदम नए होते हो आप इंडस्ट्री में, आपको बहुत बड़े पावरफुल लोगों के साथ थोड़ा अग्रीएबल होना पड़ता है। मेरे ख्याल से इनमें इनमें वो था ही नहीं कि मैं किसी के साथ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट अग्री कर। अगर आप अच्छे हुए वो आपसे बात करेंगे, पर अगर आप जस्ट कोई भी हुए और आपको उनको इसलिए आपसे अग्री करना है क्योंकि आप पावरफुल हो और वो नहीं है, ये आदमी वो नहीं करेगा, हुँ। क्योंकि ही इज वेरी ऑथेंटिक टू हु ही इज। और कुछ लोगों के नेचर में नहीं होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।